वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। तो अब भारतीय रेलवे को भी निजीकरण की पटरियों पर चढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 2 वर्ष बाद अप्रैल 2023 में देश के कुछ रेल मार्गों पर निजी हाथों के नियंत्रण वाली रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। रेल निजी क्षेत्र में चलें, इसमें कोई बुराई नहीं है। 30 वर्ष पहले हुए उदारीकरण वैश्वीकरण के बाद तो करीब करीब सभी क्षेत्र उसके लिए खोल दिए गए थे। सैन्य क्षेत्र तक इस क्षेत्र ने काम भी कम नहीं किया है। आज़ादी के से पहले और आज़ादी के बाद खुद को खुद ही खड़ा किया और देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन इन 30 वर्षों में उसमें आई हर बात के लिए सरकारों की ओर देखने का परिवर्तन चिंताजनक है। पहले यह केवल साधन सुविधाएं लेने तक सीमित था, लेकिन अब यह उससे भी आगे सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण तक पहुंच गया है। बेशक इसके लिए उसे अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, वैसे ही कोई भी सरकारी संपदा बिना सरकारी स्वीकृति के निजी हाथों में नहीं जा सकती। सरकारी कहें या जनता की संपदा का निर्माण होने में सालों लगते हैं, लेकिन सरकारें उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। पैरा चेंज। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब उदारीकरण की शुरुआत की थी तो थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर सब सामान्य सा हो गया। देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत उनके समय में ही हुई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से आगे बढ़ाया गया। कितने उपक्रम निजी हाथों में गए, घाटे वाले नहीं, लाभ कमाते हुए। घाटे वालों पर तो निजी क्षेत्र दांव ही नहीं खेलता। एयर इंडिया की बोली लगाने से पहले सब सोचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक हो या फिर हिंदुस्तान कॉपर, उनके लिए सब भागते फिरते हैं। कोरोना के पहले अडानी समूह ने देश के कुछ हवाई अड्डों के विस्तार और प्रबंधन का ठेका लिया। आश्चर्यजनक रूप से तब यह सब मुनाफे में चल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही कोरोना में आय कम हुई, समूह ने यह काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया। कहने का मतलब निजी क्षेत्र घाटे का कोई काम हाथ में लेना ही नहीं चाहता। तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि देश प्रदेश की सरकारें मुनाफा दे रहे हमारे उपक्रमों को निजी क्षेत्र की भेंट
क्यों चढ़ाना चाहती हैं। यह उपक्रम किसी सरकार की बपौती नहीं है। ये सब जनता के खून पसीने की कमाई से बने हैं। तब सरकारें, जिनका रोल केवल उनके ट्रस्टी या रखवाले जैसा है, कैसे उन्हें बेच सकती हैं। रेलवे के निजीकरण में भी ऐसा ही हो रहा है। शुरुआती तौर पर खोले जा रहे सारे रूट फायदे के हैं, भले अभी यह कुल का 5% हो, पर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। सरकार के पास घाटे के रूट रह जाएंगे। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जरूरी हो तो न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करे। जनता के पैसे से खड़ी हुई संपत्तियों की लूट रुकनी ही चाहिए। स्टॉप।